जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस सॉल्यूशंस पर। आज की इस वीडियो में हमारे जो एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट आया है ऑफिशियल साइट पर इंटेक 01-2020 के रिगार्डिंग, उस पर हम बात करेंगे। हमारे एग्ज़ाम कब तक हो सकता है उस पर बात करेंगे, और जिनका लास्ट चांस है और जो क्या दोनों वैकेंसीज मर्ज हो जाएंगी 01-2021 और 02-2022-21। सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तों। ये हमारी ऑफिशियल साइट पर अपडेट है। इन द व्यू ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन प्रिवेलिंग द कंट्री ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक causing serious disruption star 01-2020 e-pariksha was scheduled in March was postponed. Fresh date will be intimated in the second week of July 2020. सो दोस्तों हमारे एग्ज़ाम की जो सेकेंड वीक है, जो अपडेट है वो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक पोस्टपोन कर दी गई है। सो दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो में मैं दोस्तों आपसे जितनी भी जानकारी शेयर करूंगा सारे बिल्कुल लॉजिकल होंगे, और कुछ प्रूफ्स भी आपको दूंगा कि हमारे एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। सो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। आपकी आज की इस वीडियो में बेसिकली 3 पॉइंट पर डिस्कशन होगा। हमारा एग्ज़ाम रिलेटेड, कब हमारा एग्ज़ाम हो सकता है, क्या दोनों वैकेंसीज मर्ज होंगी, और अगर मर्ज होंगी तो किन पॉइंट पर, किन बेसिस पर हो सकती हैं, और जिनका लास्ट चांस है उनके लिए क्या अपडेट हो सकता है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों मैंने आज ही के न्यूज़पेपर से द हिंदू से ये स्क्रीनशॉट निकाला है कि लॉकडाउन एक्सटेंडेड इन वेस्ट बंगाल। हमारे जो पश्चिम बंगाल में जो अनलॉकडाउन 1.0 चल रहा है वो 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। वेस्ट बंगाल लॉकडाउन एक्सटेंडेड टिल 30 जुलाई 31 विद रिलैक्सेशन। दोस्तों रिलैक्सेशन के साथ कुछ अनलॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। उसका मतलब है दोस्तों, यहाँ से हम कुछ पॉइंट नोट करते हैं। यहाँ से मतलब है कि दोस्तों एग्ज़ाम तो वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स भी देंगे, और वेस्ट बंगाल में भी हमारा एक एससी है 4SC सिकंदराबाद, आप सभी जानते होंगे। वेस्ट बंगाल में भी हमारे जो कैडेट्स होंगे एयरफोर्स XY ग्रुप के, वो भी तो एग्ज़ाम देंगे। तो यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि हमारा एग्ज़ाम जुलाई में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और दूसरी बात, अगर हमारा एग्ज़ाम की डेट 31 जुलाई को भी अपडेट कर दी जाती है, सेंटर बनाने में और जो एडमिट कार्ड इशू करने में कम से कम एक 15 से 20 दिन का टाइम चाहिए। उससे ये होगा कि हमारा एग्ज़ाम तो 20 अगस्त के बाद ही हो सकता है। बिल्कुल एकदम श्योर मान के चलिए दोस्तों, हमारा एग्ज़ाम 20 अगस्त के बाद ही होगा। इससे पहले होने के कोई चांसेस नहीं है। आप चाहे तो आप देख लीजिएगा, मैं आप सभी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप कुछ कैंडिडेट इसको निगेटिव ले लेंगे और कमेंट करेंगे। दोस्तों आप इसको एज अ पॉजिटिव थिंग लीजिए, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप भी अब भी आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो आपकी गलती होगी। आप अपने आप को कोसने के लिए कुछ ना रखें, अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें। सो आप अगर स्टडी अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको XY ग्रुप के रेगुलर प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें 20 अगस्त के बाद से हमारा एग्ज़ाम इसके बाद ही होना है। यहाँ से एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं कि क्या हमारी दोनों वैकेंसीज मर्ज होंगी। दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। ट्रेनिंग फॉर इंटेक 02-2020 इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट ऑन सितंबर। दोस्तों हमारी जो 02-2020 की जो ट्रेनिंग है वो सितंबर से हमारी स्टार्ट हो रही है। दोस्तों अभी तो जो रिपोर्टिंग है बेलगावी, नलिया और अवधि में, आप सभी को जानते हैं, सभी जानते होंगे कि इस बार हमारे 3 ट्रेनिंग सेंटर बने गए हैं। बेलगांव, नलिया जो कि गुजरात के अंदर पड़ता है, अवधि सेंटर नया बनाया गया है जो कि चेन्नई के अंदर आता है। दोस्तों लगभग 20 अगस्त तक ज्वाइनिंग स्टार्ट हो रही है ट्रेनिंग के लिए। आप यहाँ से एक पॉइंट क्लियर करिए कि अगर सितंबर से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, उनको पहले क्वारंटाइन भी रखा जाएगा 14 दिन। वहाँ से कब सितंबर से मार्च, तो उनकी 6 मंथ की जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो मार्च तक ख़त्म हो रही है। इसका मतलब है, अगर दोस्तों हर बार तो ये ट्रेनिंग जून लास्ट दिसंबर तक ख़त्म हो जाती थी, और जो जनवरी में उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो दोस्तों यहाँ से 3 मंथ्स बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट हमारा क्लियर हो रहा है कि दोनों वैकेंसी मर्ज होने के बहुत सारे चांसेस हैं, 01-2021 और 02-2022, क्योंकि जैसे UPSC NDA ने किया है उस तरह एयरफोर्स भी कर सकता है। अगस्त में हमारे नए फॉर्म या नए रजिस्ट्रेशन आ जाएँ उन छात्रों के लिए जिन्होंने पिछले वाले एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है। जिन्होंने कर रखा है वो तो नहीं करेंगे, हो सकता है ऑफिशियल अपडेट आ सकती है। दोस्तों मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि आ सकता है, जिससे दोनों वैकेंसी मर्ज हो जाएं, और जो इनकी जो दोनों वैकेंसी की जो PSL वगैरह है वो अप्रैल तक जल लगे, और जैसे ही जो 02-2020 वाले ट्रेनिंग कंप्लीट करें, और तब दोनों वैकेंसी के जो स्टूडेंट हैं उनको ट्रेनिंग में भेज दिया जाए। दोस्तों इस बार 3 ट्रेनिंग सेंटर भी बने हैं। वैकेंसी भी इंक्रीज हुई है। इसका मतलब है कि अगली बार हमारी जो इस साल में दोनों वैकेंसी मर्ज होने के काफ़ी चांसेस हैं। अगर हमारा एग्ज़ाम 15 अगस्त के बाद हुआ तो दोस्तों आप ये मान के चलिए काफ़ी चांसेस हैं कि हमारी दोनों वैकेंसी मर्ज हो जाएं।
सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि हमारी वैकेंसी मर्ज हो सकती हैं क्योंकि हमारा ट्रेनिंग सेंटर बढ़ा है। और ट्रेनिंग में दोस्तों इस बार काफ़ी लेट भी हुआ है, 3 मंथ्स का करीब। सो उसकी जो ड्यूरेशन कवर करने के लिए भी हमारी जो वैकेंसीज मर्ज की जा सकती हैं। कुछ से आप ये ना सोचिए कि एक साथ इतने सारे कैंडिडेट्स को एयरफोर्स ट्रेनिंग नहीं देगा दोस्तों। 3 सेंटर हैं, वो एयरफोर्स है वो बिल्कुल एडजस्ट करेगा। 3 सेंटर इस बार बनाए गए हैं। सो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, जिनका लास्ट चांस है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों हमारे जो एयरफोर्स का जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ दिया गया है, कैंडिडेट मस्ट नॉट बी ओल्डर देन 221 साल से ज़्यादा उम्र का नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट। सो अगर कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, अभी वो क्राइटेरिया के अंदर हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम लेट हो रहा है तो इनरोलमेंट के टाइम वो ओवर एज हो रहे हैं। सो दोस्तों आप बिल्कुल न घबराइए अगर आपकी ज्वाइनिंग के टाइम में ओवर एज हो रहे हैं। इसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, आपको एग्ज़ाम देने का बिल्कुल मौका मिलेगा, आपको इनरोलमेंट में होने का बिल्कुल मौका मिलेगा। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। आप इसको डिमोटिवेट ना होए कि आप मैं ओवर एज हो रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा। आप दोस्तों अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जब एग्ज़ाम होगा आपको बिल्कुल देने को मिलेगा क्योंकि आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है। आप ऐसा मान के चलिए जिसने भी फॉर्म अप्लाई किया है उसको बिल्कुल एग्ज़ाम देने को मिलेगा, उसको सिलेक्शन का एक मौका ज़रूर मिलेगा। सो दोस्तों आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। आपके पास अभी भी काफ़ी टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आपका पॉइंट कुछ अगर और हैं, डिफ़र करते हैं मेरी वीडियो से, सो आप कमेंट करिए, मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। सो दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी स्टडी में ज़रूर हेल्प मिलेगी आपके इस चैनल के थ्रू। सो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।